मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फैक्टर्स के आधार पर हम किस प्रकार उत्पाद मिश्रण का निर्धारण करते हैं। किसी भी व्यावसायिक संस्था में की फैक्टर्स जैसे कि कई बार मटेरियल की कमी होती है या लेबर ओवर शॉर्ट सप्लाई में, मशीन ओवर शॉर्ट सप्लाई में, मांग की कमी है, ठीक है। तो उस समय हम इनकी फैक्टर्स बोलते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम उत्पाद मिश्रण का निर्धारण करते हैं कि क्योंकि संस्था ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि संस्था जितने भी उसकी वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रही है वो प्रोडक्ट में इसमें जो वस्तुएं उन सब की अधिकतम जो पॉसिबल प्रोडक्शन है अधिकतम उसका उत्पादन कर सके। तो क्योंकि इसमें कई बार मटेरियल, लेबर या मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, तो उसको उन फैक्टर्स को ध्यान में रख के प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो आज मैं आपको अभी तक तो मैंने ये बताया था कि जब एक सीमित कारक होता है तो किस प्रकार जो संस्था है वो उत्पाद मिश्रण का निर्धारण करती है। आज मैं आपको बताऊंगी जब एक से ज़्यादा सीमित कारक होते हैं, जैसे मशीन आवर्स भी शॉर्ट है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, मटेरियल भी सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो उस स्थिति में किस प्रकार कोई व्यावसायिक संस्था उत्पादन मिश्रण का निर्धारण करती है। तो इसको एक उदाहरण की सहायता से हम स्पष्ट करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख ही रहिए कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए उत्पाद मिश्रण का निर्धारण करना है। 3 प्रोडक्ट है, ए, बी और सी। उसके रॉ मटेरियल पर यूनिट है 40, 24 और 60। मशीन आवर्स पर यूनिट जो गिवन है 6, 10 और 8। सेलिंग प्राइस है 500, 400 और 80। मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन है 3000, 2000 और 1500। उत्पादन के लिए अधिकतम जो है मशीन घंटे है 30,800 तथा प्रति मशीन घंटा लागत 10 रुपये है। 2000 किलोग्राम सामग्री 10 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त की जा सकती है। मतलब मटेरियल भी शॉर्ट सप्लाई में वो 2 लाख है और उसका जो मूल्य है पर केजी 10 रुपये है। और घंटे जो है 36,000, टोटल जो घंटे हैं वो 36,800 हैं और प्रति घंटा जो कॉस्ट है वो है 10 रुपये। तो मशीन फॉर द प्रोडक्शन आर अवेलेबल अप टू 36,800 है, ठीक है। और मैक्सिमम ए कॉस्ट ऑफ ₹10 पर आवर एंड 2 लाख kg और रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹10 पर कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। उसके बाद हमें तो इसमें हम सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे। तीनों प्रोडक्ट जो ए, बी, सी है उसका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल देखेंगे। पर यूनिट मतलब पर केजी ऑफ मटेरियल कितना है और कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकाल के फिर अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगे ए, बी, सी में और उसके आधार पर डिसीजन लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे कंट्रीब्यूशन के लिए सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल आ जाएगी, लेबर कॉस्ट आ जाएगी, 2 ही कॉस्ट की बने इसमें। तो रॉ मटेरियल जो है पर केजी जो यूज़ है, अब पर केजी जो है वो 40 है, 24 और 60। ए के लिए 40, 24 और 60 है। कॉस्ट जो है वो 10 रुपये है। तो 10 रुपये पर केजी है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 240 और 600 हो जाएगी। इसी प्रकार लेबर कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट में हमें गिवन है आवर्स गिवन है, मशीन आवर 6, 10 और 8। और जो कॉस्ट है जो इसकी लेबर कॉस्ट और मशीन कॉस्ट एक ही है इसमें। और इसमें जो कॉस्ट है वो मशीन घंटे 3600 है और जो कॉस्ट है वो भी 10 रुपये है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 100 और 80 आ जाएगा। ये है 6, 10 और 8, ठीक है। तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, एक ही 460 होगी और सेलिंग प्राइस कितना था 500, तो कंट्रीब्यूशन आ गया पर यूनिट 400। इसी तरह बी की जो मार्जिनल कॉस्ट है 340, सेलिंग प्राइस 460 होगी और सी की जो मार्जिनल कॉस्ट है 680 आई है और सेलिंग प्राइस 800 है, तो कंट्रीब्यूशन 180 आ गया। अब कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकालेंगे। ए, बी, सी में जितनी रॉ मटेरियल की यूनिट यूज़ हो रही है उसको कंट्रीब्यूशन को हम उस यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो ए के में 40 केजी यूज़ हो रहा है तो 40 को 40 से डिवाइड किया, 1 आ गया कंट्रीब्यूशन पर केजी और रॉ मटेरियल। इसी प्रकार बी की जो 60 यूज़ हो रही है और कंट्रीब्यूशन 60 और यूज़ कितनी हो रही है 24 से डिवाइड किया तो 2.5 आ गया। और सी का जो कंट्रीब्यूशन है 120 है और यूज़ कितनी हो रही है 60 यूनिट, 60 केजी, तो 60 से डिवाइड किया 2 आ गया। तो इसमें अगर हम प्रेफरेंस दें तो फर्स्ट प्रेफरेंस बी को देंगे, सेकंड प्रेफरेंस सी को देंगे रॉ मटेरियल के आधार पे और थर्ड प्रेफरेंस किसको देंगे, हम ए को देंगे, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकालेंगे। इसी प्रकार मशीन आवर्स कंट्रीब्यूशन जो ए का टोटल है 40, मशीन आवर 6 है तो 6.67 आ गया। बी का जो कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट 60 है और मशीन आवर कितने हैं 10, 10 से डिवाइड किया 6 आ गया। इसी प्रकार सी का जो कंट्रीब्यूशन है 120 है
और पर लेबर घंटे कितने 8, तो ये कितना आ गया 15 आ गया। तो मैक्सिमम किसका है सी का, तो फर्स्ट प्रेफरेंस सी को देंगे, सेकंड प्रेफरेंस हम ए को देंगे और थर्ड प्रेफरेंस बी को देंगे। अब उपयुक्त विवरण से निम्नलिखित 3 निष्कर्ष हमारे सामने निकलते हैं। एक तो उत्पाद बी और सी, ठीक है, अगर हम देखें पर अधिकतम अंशदान है, अधिकतम अंशदान किसका है बी और सी का, अगर अंशदान भी देखें, और उत्पाद बी सी पर सामग्री अंशदान भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बी और सी पर, बी का सबसे ज़्यादा और सी का 2 है, सेकंड प्रेफरेंस सी को दी थी हमने। और उत्पाद सी पर प्रति मशीन जो घंटा है वो भी सबसे ज़्यादा है, उत्पाद सी पर अगर हम देख रहे हैं तो कितना है 15 है, ठीक है। तो जो सी है वो हर स्थिति में बेहतर है, चाहे हम उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से देखें या कंट्रीब्यूशन या रॉ मटेरियल स्टोर सप्लाई उससे देखें या मशीन आवर है उस दृष्टि से देखें। तो सी का जो है वो संस्था क्या करेगी, अधिकतम उत्पादन सी का करेगी, और सी का जो अधिकतम उत्पादन पॉसिबल है वो कितना है 1500 यूनिट्स। तो सी का जो 1500 यूनिट्स यूज़ करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 की हम इक्वेशन नहीं बना सकते इसमें हम, क्योंकि हमें दोनों से कोई स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं आ रही कि किस पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट वो है कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल देखते हैं तो बी सबसे ज़्यादा है, मशीन आवर देखते हैं तो सी सबसे ज़्यादा है। तो हमने इस तरीके से निष्कर्ष निकाल के देखा है कि सी तो हर स्थिति में बेटर ही है, मतलब मशीन आवर्स देखें तो सी फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, और रॉ मटेरियल देखें तो सी की जो है सेकंड प्रेफरेंस, तो सी का हम अधिकतम कंट्रीब्यूशन हम करेंगे। तो सी में कितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है और मशीन आवर्स कितने यूज़ हुए हैं वो देखकर, वो घटाकर फिर बाकी हम निकालेंगे कि ए और बी में कितना यूज़ होगा, क्योंकि दोनों की ए की प्रेफरेंस जो अगर है रॉ मटेरियल के हिसाब से ए थर्ड नंबर पे आ रहा है और मशीन आवर के हिसाब से ए सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से हम एक इक्वेशन के द्वारा हम दोनों का निकालेंगे कि कितना उत्पादन करना है। तो आप ये स्क्रीन पे देखिए, जैसे मैं समझा रही हूँ आपको, इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयुक्त प्रत्येक स्थिति में सी पर अधिकतम उत्पादन करना चाहिए। इसके अधिकतम उत्पादन कितना है 1500 है, और सामग्री जो है पर यूनिट कितनी है 60 kg। तो 1500 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 यूज़ हो जाएगा। तो हमारे पास 1,10,000 क्या बच जाएगा, मटेरियल बच जाएगा ए और बी के लिए। इसी तरह मशीन घंटे जो हैं वो 1500 है, 1500 यूनिट्स के लिए मशीन घंटे कितने यूज़ कर रहा है सी 8, एक यूनिट के लिए 8 हो रहे हैं, तो 1500 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000, और ये 36,800 में से 12,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 24,800। तो अब हमारे पास जो मशीन आवर्स बचे हैं वो बचे हैं 24,800, सामग्री बची 1,10,000, और 2 प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें 2 प्रोडक्शन देखने हैं ए और बी, और इसका कितना उत्पादन कर सकते हैं। तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे, पहले मशीन आवर्स और एक मटेरियल की इक्वेशन बनेगी, एक मशीन आवर्स की। तो मशीन आवर्स की जो इक्वेशन है आप देख लीजिए, अगर हम ये मानते हैं कि ए की जो इकाइयाँ हैं वो एक्स है और बी की इकाइयाँ जो है वो वाई का उत्पादन किया जाएगा, तो ए की 1 यूनिट बनाने के लिए 40 kg चाहिए तो 40x हो गया, और बी के लिए कितना चाहिए 24 चाहिए, तो 24y इक्वल टू 1,10,000, क्योंकि हम 1,10,000 ही हमारे पास अब मटेरियल बचा है सी का प्रोडक्शन करने के बाद, ठीक है। इसी प्रकार हम ये मटेरियल के लिए मशीन आवर्स के लिए बनाएंगे इक्वेशंस। मशीन आवर्स कितने हैं, इसके लिए कितना है 6 है, ए के लिए तो 6x हो गया, और बी के कितने हैं 10 चाहिए घंटे, तो 10y इक्वल टू कितने टोटल मशीन आवर बचे थे सी का उत्पादन करने के बाद 24,800। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम बराबर कर लेंगे किसी एक चीज़ को, और इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 5 था, समीकरण 2 को 12 से गुना करने पर, संख्या में घटाने पर हमारे पास ये y आ जाएगा, और इसमें हमारी x की जो वैल्यू हो जाएगी 1,972। और किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 और 2 में हम x की वैल्यू रखेंगे तो उससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,297। तो हम x की जो इकाइयाँ हैं, मतलब जो x जो हमारा क्या था a, उसकी 1,972 इकाइयाँ करेंगे, और b का जो है 1,297 इकाइयाँ, और c का हमने ऊपर अधिकतम उत्पादन जो है 1500 इकाइयों का उत्पादन करेंगे। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, मैं आपको पहले भी जब आपको डिमांड फोरकास्टिंग है उसमें बताया था इक्वेशन सॉल्व करना। फिर मैं आपको बता दी थी जो 2 इक्वेशन है 40x 24y इक्वल टू 1,00,000 और 6x + 10y इक्वल टू 24,800। इसमें से किसी भी x को या y को हम बराबर कर लेंगे। सपोज हम x को बराबर करते हैं
तो x में अगर ऊपर वाले x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 6 से 240 और 6 को 240, तो x और x 240 जो है 240 बराबर हो जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएगा। और जब हम 10y को 40 से मतलब इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इक्वेशन 2 को 40 से, तो जब ये हम करेंगे तो y की जो इसमें से करने से हमारे पास टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और इसमें से हम x की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको और क्लियर बता देती हूँ, जैसे 40 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 240 आ गया, और 24 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 6 चौक 24, 6 दूनी 12 144 वाई आ गया, इक्वल टू 6,60,000 हमारे पास आ गया 6,60,000। इसी प्रकार वाई को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये 240 एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 240 वाई 400 वाई, और इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,800 को हम 40 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4 8 32, 4 चौक 16 और 19, 4 दूनी 8 और 9, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। और इसको फिर हम एक की समीकरण माइनस कर देंगे, बड़े वाले से छोटे वाला घटा देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी x की। इस क्वेश्चन में इन्होंने x को बराबर करके है ना, x y को बराबर किया है, तभी x की वैल्यू निकली है। समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 12 से गुना किया है, मतलब इसमें हमने y को बराबर किया है, ठीक है। तो y को बराबर करके देखते हैं, तो जैसे समीकरण 1 है हमारा 40x प्लस 24y इक्वल टू 1,10,000 और 6x प्लस 10y इक्वल टू 24,800। तो बराबर करने से जैसे 24y और 10y ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो इसलिए समीकरण 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया और समीकरण 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया। तो समीकरण 1 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200x हो जाएगा, और 24 को 5 से करेंगे 120 हो जाएगा, और 1,10,000 को करेंगे तो 5,50,000 हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 को जब हम 12 से मल्टीप्लाएंगे तो 12 6 72x हो गया, 120y इक्वल टू 24,800 को 12 से करेंगे तो 2,97,600। तो 120 ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो समीकरण जो हमारे पास 4 में से 3 को घटा देंगे तो 120 में से 120 घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 200 और 72 है, इसमें से हम घटाएंगे तो कितने का 128 एक्स, साइन इग्नोर कर सकते हैं। और 5,50,000 में से 2,97,600 जब हमने माइनस किया, या 297 से 550 माइनस किया तो कितना आ गया 2,52,400, माइनस साइन को हम इग्नोर कर देंगे। तो एक्स को डिवाइड करेंगे 2,52,400 से आएगा हमारा 1,09,72, ठीक है। इसी में हमने y को बराबर किया, अगर हम चाहे तो x को बराबर करके भी निकाल सकते हैं, तब x की वैल्यू आएगी, और किसी भी समीकरण में x की वैल्यू पुट करने से y की आ जाएगी, ठीक है। इसमें हमने y को बराबर किया, अब x तो हमारी x की वैल्यू आई है, ठीक है। जिसको हम बराबर करेंगे ना वो तो कट जाएंगे आपस में, जैसे तो वैल्यू किसकी आएगी x की। तो इसमें y को बराबर किया है, दोनों इक्वेशन देखा ना, 120 y 120 y है, तो x की वैल्यू है। अब x का मूल्य हम 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, 2 में रखने पर तो ये कितना रहेगा, x कितना आया हमारा 6 है, और x कितना 1,972, 6x को मतलब 6 को 1,972 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 10y इक्वल टू 24,800, ये 10y और 24,800 में से हमने माइनस किया तो कितना आ गया 12,968, और y की वैल्यू कितनी आ गई 10 से डिवाइड करने पे 1,296.8, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 1,297, ठीक है। तो y की 1,297 मतलब b की 1,297 और a की 1,972 और c की 1500 यूनिट्स का मिश्रण किया जाएगा। उत्पाद मिश्रण ये हमारी इकाई है। उत्पाद मिश्रण में इस प्रकार से उत्पादन किया जाएगा। इसको जो इक्वेशंस हैं अब मैथमेटिकल अगर हम करते हैं तो इसको लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा भी हम कर सकते हैं, लेकिन इतना हम डिटेल में यहाँ नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इसको सिंपल एक इक्वेशंस के द्वारा, क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग करनी है कि किस प्रकार से उत्पाद मिश्रण का निदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सी को अलग करके देख लिया कि सी का कंट्रीब्यूशन आ जाए, तो सी को हम मैक्सिमम उत्पादन करके फिर ए और बी को जो ये सिंपल लीनियर इक्वेशंस है इसके द्वारा सोल्व करके हम निकाल सकते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा और मैं आपको इसको स्पष्ट करती हूँ। जैसे एक लघु संस्था में दो उत्पादन विभाग है, निर्माणी विभाग और पैकेजिंग। इन विभागों में उपलब्ध अधिकतम उत्पादन क्षमता जो है 12,000 घंटे हैं उसमें निर्माणी में, और जो पैकेजिंग है 7,200 घंटे हैं। मतलब ये हमारे पास प्रोडक्शन आवर जो है वो लिमिटेड है दोनों विभाग में, 2 की फैक्टर है इसका मतलब। संस्था पैकिंग में 6 घंटे की आवश्यकता होती है, जबकि वाई संस्था का प्रबंध 2x तथा y का उत्पादन करना चाहता है। x की एक इकाई के निर्माण में 12 घंटे चाहिए और पैकिंग में 6 घंटे चाहिए, और y की उत्पाद के निर्माण में 8 घंटे चाहिए और पैकिंग में 5 घंटे चाहिए।
प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत और विक्रय मूल्य गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट 20 है, 16 है और सेल वैल्यू 40 है और 30 है। जो कुछ भी तैयार किया जाता है उसे विक्रय विभाग विद्यमान मूल्य पर बेचने को तैयार है। विचार प्रश्न में सर्वोत्तम संभाव्य उत्पाद प्रोग्राम की सलाह दीजिए और अंशदान की कुल मात्रा क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हम निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे एक्स और वाई का। सेल्स वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे, 40 में से 20 घटाएंगे तो एक्स का कंट्रीब्यूशन 20 आ गया और इसमें से वाई का कंट्रीब्यूशन 30 में से 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब हम इसमें से पहले सबसे देखेंगे कि हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन आवर्स लिमिटेड है और पैकेजिंग आवर लिमिटेड है। तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर यूनिट देखेंगे, एक्स के लिए कितना यूज़ हो रहा है 12 मैन्युफैक्चरिंग में और वाई के लिए कितना यूज़ हो रहा है 8। ठीक है, एक्स के लिए 12 और वाई के लिए कितना यूज़ हो रहा था, एक्स के लिए 12 और वाई के लिए ईच यूनिट ऑफ 8 और टोटल अवेलेबल आवर्स हमारे पास कितने 12,000। तो इक्वेशंस बना के सोल्व करेंगे जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में किया है। इस पैकेजिंग टाइम आवर्स कितने हैं, एक्स का 6 है और इसका 5 है, टोटल कितने हैं 7200। तो एक इक्वेशन बना देंगे, लेट वाई की एक्स की ए यूनिट और वाई की बी यूनिट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, या एक्स और वाई भी ले सकते हैं, एक्स और वाई तो फिर एक्स और वाई यूज़ कर लेंगे। तो 12A अगर एक्स लेते तो 12x हो जाएगा, 12A प्लस 8y इक्वल टू कितना होना चाहिए 12,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम म्यूचुअल इक्वेशंस के द्वारा निकालेंगे कि x का कितना कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, y का कितना कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका 6A और प्लस 5B इक्वल टू कितना आ गया 7200। ठीक है, ये दो हमने इक्वेशंस बना ली, इसको हम मल्टीप्लाई करके किसी एक इक्वेशन बराबर करके हम निकाल सकते हैं। तो सपोज हमने a को बराबर किया है इसमें, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और b को 2 से करेंगे तो बराबर देंगे 12A 12A हो जाएगा। और 1 को b 2 से किया तो 12A हो गया, वन इक्वेशन को 1 से किया तो, और 8 का 8 भी रह गया और ये 12,000 हो गया 12,000। और इक्वेशन 2 को हमने किया 2 से मल्टीप्लाई तो 12A 10B और ये कितना हो गया 14,400। ठीक है, इनको बराबर किया तो a में से a माइनस हो गया तो b कितना आ गया 2B। ठीक है, और ये कितना है 12,000, 14,400 से 12,000 घटे 2,400। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गई। b की वैल्यू अब हम a में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो 8 और 1200 जो है इसमें, या इक्वेशन 1 2 किस में भी रख लीजिए आप, है ना, इसमें 1 में रखा है तो इसमें a की वैल्यू कितनी आ गई 200 यूनिट्स आ गई। तो देखो हम a का जो x का कंट्रीब्यूशन 200 होगा, y का कितना होगा 1200। कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताई है, सीएज वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो x का 20 है और y का कितना है 14। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में हमें बस यहाँ तक, हाँ, क्योंकि हमें इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल के दिखाना है तो इसलिए हमने इसकी स्टेटमेंट बनाई है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कितना हो गया 200 यूनिट्स है और 20 है पर यूनिट, तो टोटल कितना आ गया 4,000 हो गया। और वाई का कंट्रीब्यूशन टोटल कितना आ जाएगा, वाई की हम 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,800, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 20,800। इस प्रकार हमने इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।